बसीडी के बाजारों में भारी अतिक्रमण, एम्बुलेंस को नहीं मिलता रास्ता। बसीडी की प्रमुख खबर। अस्पताल के सामने एम्बुलेंस को निकालने के लिए नहीं मिलता है रास्ता। आए दिन रास्ते में खड़े रहते हैं निजी वाहन। एम्बुलेंस से मरीजों को हॉस्पिटल लाने और ले जाने में होती है काफी परेशानी। घंटों तक नहीं उठाते हैं निजी वाहन। सायरन बजाती रहती है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में तड़पते रहते हैं मरीज। शासन और प्रशासन का नहीं है कोई भी ध्यान। घायल और बीमार मरीजों के लिए हो जाती है बहुत बड़ी परेशानी। पास में बैंक है और बैंक कर्मियों के भी वहां खड़े रहते हैं वाहन। एम्बुलेंसों को अस्पताल तक जाने में होती है काफी परेशानी। स्थानीय प्रशासन इस गंभीर समस्या पर तुरंत ध्यान दे, अन्यथा विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ने ली मीटिंग। विद्युत कार्मिकों को दिए दिशा निर्देश। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। अधीक्षण अभियंता JVBNL राजेश कुमार वर्मा एवं अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सोमवार को पंचायत समिति सभागार में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उपखंड के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की मीटिंग आयोजित की। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को घर घर तक पहुंचाएं, जिससे आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत मिल जाए, और बताया कि ग्राम पंचायत खेरली को आदर्श ग्राम बनाया गया है। अगर उक्त पंचायत में सभी उपभोक्ता सोलर कनेक्शन लेते हैं तो सरकार की ओर से उक्त पंचायत को अतिरिक्त 1 करोड़ की राशि विकास के लिए दी जाएगी। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने बताया कि सोलर लगाने के कई फायदे हैं। पावर कट में पावर बनी रहती है और 300 यूनिट्स विभाग फ्री देगा उपभोक्ताओं को, और सोलर लगाने में जो लागत आएगी उसमें उपभोक्ता को 78,000 की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल ने बताया कि बिजली का काम खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए सभी कर्मचारी सेफ्टी नियमों को ध्यान में रखकर ही कार्य करें और जो हाई रिस्क पॉइंट्स को जल्द से जल्द सर्वे करें। ARO संतोष दैनिया ने कहा कि सभी कर्मचारी खराब पड़े मीटरों को तुरंत प्रभाव से बदलें। मीटिंग में फीडर इंचार्ज संजीव पाठक, हरिभान सिंह, बंटी खां, अकील खां, इरफान खां, अनीश खां, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, ब्रजकिशोर, रमेश, जगदीश सिंह, सोनेश कुमार, वासुदेव, मनोज, खुर्शीद खां, अवधेश शर्मा, भूदेव सिंह इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। हाई रिस्क पॉइंट को सही करना है और सबको रिकवरी करनी है और सभी को फील्ड में अच्छे से बात करना है। अगर कोई खराब आदमी है तो बताना, हम टाइट कर देंगे। और बिजली चोरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बोला खड़े के बतावे पूछ रहे हैं तो मीटिंग में। हाँ, आप ये सब बहुत शांत बैठे हैं, कुछ बोलेंगे आप ही सेफ्टी के बारे में बोलो, सुनना जरूर ध्यान से। सभी कर्मचारी भाई ध्यान दें, अपना काम है फील्ड में नौकरी करनी है। फील्ड में तार भी जोड़ते हैं, अपन सारे काम करते हैं, फील्ड में जाके सारे काम करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है अपनी स्वयं की सुरक्षा। सबसे पहले आप जब भी जाए, पहले भी आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, आज हेलमेट पहन के बैठे हैं आप लोग, इस हेलमेट को लगाएं जरूर। ग्लव्स भी दे रखे हैं, अर्थिंग चेन भी दे रखे हैं, किसी के पास ना हो तो अभी भी ले सकते हैं, ले लेना। आप लोग प्रॉपर शट डाउन लिया करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। फ़ोन करके तो शट डाउन लेते हैं, चलो अच्छी बात है, आप लोग का फील्ड बहुत बड़ा बड़ा है, नहीं पहुँच पाते। शट डाउन लेने के बाद अपने GSS पे फ़ोन करके कम से कम शट डाउन की फ़ोटो प्रॉपर मंगवा लें कि जियो प्रॉपर खुला है कि नहीं, BCB नोट लोड हुई है कि नहीं, ये प्रॉपर फ़ोटो ले लें। फिर जब अपने साइट पे काम करें तो प्रॉपर लोकेशन को अर्थ करें। आप सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही। 50 किलो प्लास्टिक कैरी बैग की जब्त। बसेड़ी की प्रमुख खबर। नगर पालिका बसेड़ी की ओर से सिंगल प्लास्टिक यूज आइटम तथा पॉलीथीन कैरी बैग्स को प्रतिबंधित करने एवं कैरी बैग के उपयोग को रोकने के लिए उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा एवं अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर पालिका टीम के सहयोग से बसेड़ी के बाजार में अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लगभग 50 किलो प्लास्टिक कैरी बैग प्लास्टिक को जब्त किया गया एवं दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। कस्बे में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ हुई कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। कई दुकानदारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा दिया। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को कस्बे के स्टेशन रोड पीपल मंडी मुख्य चौराहे के पास राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान आम जनता तथा दुकानदारों को इनका उपयोग एवं भंडारण नहीं करने के लिए समझाइश की गई। साथ ही आम जनता तथा ग्राहकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया एवं आग्रह किया कि बाजार को निकलते समय अपने साथ थैला लेकर चलें तथा कोई भी सामान प्लास्टिक कैरी बैग्स में नहीं लें। भविष्य में भी प्रतिबंधित पॉलीथीन का भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान करीब 50 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त कर दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया।
इस दौरान मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्री प्रकाश श्रीवास्तव, कार्यवाहक जमादार श्री कृष्णा, ब्रजराज शर्मा, चंद्रकांत शर्मा, हरिज्ञान, जितेंद्रपुरी सहित कई नगर पालिका कार्मिक मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, तोपरा वालों की रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र बाड़ी बसेड़ी के बाज़ारों में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग्स का जो उपयोग किया जा रहा है, इसके नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। जो भी दुकानदार पॉलीथीन कैरी बैग्स का भंडारण करता है या इसमें सामान बेचता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी पॉलीथीन कैरी बैग्स हैं, इनको जो है जब्त किया जाएगा। इसकी जुर्माना राशि भी काटी जाएगी। इसलिए मेरा सभी बसेड़ी के दुकानदारों से विनम्र निवेदन है, कोई भी दुकानदार प्लास्टिक के पॉलीथीन कैरी बैग्स में सामान को नहीं बेचे और ना ही इसका भंडारण करे। थोक विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो फुटकर विक्रेता हैं जो पॉलीथीन कैरी बैग्स का उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई भविष्य में निरंतर जारी रहेगी। बुद्ध आदर्शों पर आधारित त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। अंबेडकर भवन में त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने भाग लेकर भगवान बुद्ध की बताई गई आदर्शों को याद किया और उनकी मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बुद्ध विश्व में शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से सुख और उसके समाधान का मार्ग बताया। जीवन में दुख है, उसका कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति संभव है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि जैसे तत्वों का समावेश है, जो व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुआलाल प्रधान प्रतिनिधि सरमथुरा थे। इस अवसर पर गणेश कुमार धाकड़े, सेवानिवृत्त उपनिदेशक शिक्षा विभाग भरतपुर, रामवीर सिंह धौलपुर, छोटेलाल बसेड़ी, सेवानिवृत्त गिरदावर, नेमी सिंह, समाजसेवी, अम्बेडकर शोभा यात्रा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश अध्यापक, राजवीर सिंह पार्षद, अमर सिंह पूनिया, मोहर सिंह अध्यापक, लक्ष्मण, रामचरण पीटीआई, शिव सिंह ठेकेदार, नरेश ओसवाल, सुनील दादुरवाले, मांगीलाल आर्य सहित अनेक महिला पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन मान सिंह अध्यापक ने किया। VVN ब्यूरो के लिए रामदास तरुण की रिपोर्ट। सत्य के मार्ग में चलो और दूसरी बात है, अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना। ये नहीं होगा ये लोग मैं एक सारी करोड़ों में एक व्यक्ति मिलेगा तो चोरी करता, ये लोग चोरी नहीं करते। और इन सिद्धांतों के 3-4 सिद्धांत हैं जिन पर चर्चा है। बाबा साहब की देन है कि आज हम शिक्षा से जुड़े। बाबा साहब ने जो हमारे अधिकार दिलाए संविधान में, उसकी बदौलत है आज हम एक जो शिक्षा से जुड़ने के बाद अच्छी पोस्टों में हमारे समाज के लोग पहुंचे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी हिंदुस्तान की महापंचायत जिसको सांसद कहते हैं, वहाँ भी हम पहुँचते हैं, विधानसभा में पहुँचते हैं, प्रधान भी बनते हैं, पंचायत समिति सदस्य भी बनते हैं, सरपंच भी बनते हैं, जिला परिषद भी बनते हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। सरकारी अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया। बसेड़ी की प्रमुख खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक CMHO डॉक्टर मंजूषा बंसल ने की। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन पूर्व सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सतीश गोयल द्वारा किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मंजूषा बंसल एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के छायाचित्र पर माला पहनाकर एवं कैंडल जलाकर उन्हें याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर मंजूषा बंसल ने कहा कि नर्स मरीजों का उपचार करने के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ाती हैं। डॉक्टर गुफरान मंसूरी ने बताया कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सतीश चंद्र गोयल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई का दिन नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का जनक माना जाता है। इस दौरान डॉक्टर के डॉक्टर ब्रजमोहन, भगत मीणा, नीरेश सहित समस्त नर्सिंग ऑफिसर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, तोपरा वालों की रिपोर्ट।
रॉकेट लर्निंग के तत्वावधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से संस्था रॉकेट लर्निंग मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में बाड़ी ब्लॉक में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद सोमवार से राजाखेड़ा ब्लॉक में प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। ब्लॉक के सेक्टर मरेना 1 में प्रथम प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी, समावेशी और नवाचारी तरीके से संचालित करने हेतु तैयार करना है। प्रशिक्षण सत्रों में बाल केंद्रित शिक्षण, व्यवहारिक गतिविधियां, TLM, शैक्षणिक अधिगम सामग्री का उपयोग, अभिभावकों की भागीदारी, डिजिटल शिक्षण टूल्स और डायरेक्टेड गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास की रणनीतियां साझा की गयी। प्रशिक्षण में सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी अविनेश कुमार, महिला पर्यवेक्षक माया देवी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशिक्षण का अवलोकन किया और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण का संचालन रॉकेट लर्निंग की जिला समन्वयक गायत्री किरार द्वारा किया गया। भागवत कथा के समापन पर हुआ विशाल भंडारा। बसेड़ी की प्रमुख खबर। श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता ने धर्म, कर्म, भक्ति और शक्ति के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर हवन यज्ञ भंडारी में सैकड़ों लोगों ने पाई पंगत प्रसादी। बसेड़ी ग्राम पंचायत बागथर गांव करीलपुरा में बाबू महाराज के मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर हवन यज्ञ और विशाल भंडारी का आयोजन किया गया, जहां गांव के और आसपास के श्रद्धालुओं ने बड़े आनंद के साथ पंगत प्रसादी पाई। सुबह हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ आहुति अर्पित की और परिवार की सुख समृद्धि तथा समाज की खुशहाली की कामना की। हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारी का आयोजन किया गया। समाज सेवी अमित शर्मा ने बताया कि 7 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को हवन यज्ञ एवं भंडारे के साथ समापन हुआ। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।